तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक जिन नाम के लड़के से, जिसके के पीछे कुछ बुली लड़के पड़े होते हैं एंड जिन उनसे बचकर भाग रहा होता है। एंड तभी इनमें से कुछ बच्चे जिन को पकड़ लेते हैं और काफी बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। हाँ तो आएगा वापस से हमारे पास खेलने, कितनी बार समझा रखा है, तू हमारे में से एक नहीं है, तुम पता नहीं कहाँ से आए हो, जा छुप जा अपनी मम्मी के पीछे जाके। एंड जिन को उनकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लग जाता है और देखते ही देखते वो सभी बच्चों को भी पीट देता है। तभी उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है कि जिन रुक जाओ यहीं पे और चलो मेरे साथ घर पे। एंड घर पर जाकर जिन की मम्मी उसे काफी सारा लेक्चर सुनाती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि ये कजामा फाइटिंग स्टाइल किसी भी नॉर्मल ह्यूमन पे यूज नहीं करना होता। अगर तुम अभी उन बच्चों में से किसी भी एक को मार देते तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। एंड जिन भी उन्हें सॉरी बोलता है। फिर वो उसे आगे समझाते हुए बोलती है कि मुझे पता है वे बच्चे तुम्हें काफ़ी बुली करते हैं, बट तुम्हें अपने एंगर पे कंट्रोल रखना चाहिए। जिस दिन तुमने ये आर्ट सीख ली उस दिन तुम इस दुनिया के सबसे महान इंसान बन जाओगे। एंड जिन इनकी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि हाँ तो मोम, क्या आप मुझे बता सकती हो कि हम यहाँ पर क्यों मूव कर गए जबकि हम अपने विलेज में ही रह सकते थे। तब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम पढ़ लो। तब जिन बोलता है कि हे मॉम, प्लीज़ आप मेरे को बता दो, आप कभी मेरे डैड के बारे में भी मुझे नहीं बताती, प्लीज़ आप मेरे को एक बार तो बता ही दो, कम से कम उनका नाम तो आप बता ही सकते हो। तब उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना था, इंग्लिश या मैथ, और वो जिन की बात को वापस से टाल देती है। अब जिन की पढ़ाई खत्म हो जाती है एंड फिर उसकी मम्मी उसे ट्रेन करने लग जाती है। एंड जिन और उसकी मम्मी एक स्पारिंग सेशन करते हैं जिसमें कि जो जिन है वो अपनी मम्मी से बुरी तरीके से हारता है। फिर उसकी मम्मा जिन को बोलती है कि हाँ तो अब मैं तुम्हें एक स्पेशल कजामा फाइटिंग स्टाइल सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है रियुन इत्सुई। एंड तुम्हें इसे सीखना होगा और जल्दी ही तुम मास्टर कर लो, बट तुम इसे किसी भी नॉर्मल ह्यूमन पर यूज नहीं कर सकते। एंड फिर वे दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। एंड वापस से एक और स्पारिंग सेशन के लिए जिन उन्हें चैलेंज करता है। एंड फिर वापस से जिन एक भी किक उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाता। अब फिर जिन की मम्मी उसे वापस से घर के अंदर ले जाती है और खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर जिन वापस से अपने होम टाउन अफ्रीका के बारे में पूछने लग जाता है और उसकी मम्मी उसे काफ़ी सारी बातें बताती है कि वहाँ पर कैसा खाना मिलता है। और तभी इन दोनों को बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हीं बुली लड़कों में से जिन्हें जिन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले पीटा था उनमें से एक का फादर आया हुआ होता है। एंड जिन पर काफ़ी गुस्सा करता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को मारा। ये लोग पहले मेरे को परेशान करते थे अंकल, मैंने इन्हें पहले नहीं मारा। अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेटे को मारोगे और ऊपर से ये एक्सक्यूज देते हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हाँ आजा बुड्ढे। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऐसे किसी से नहीं लड़ते, प्लीज इन्हें सॉरी बोल दो। इस सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें शायद अपने घर में एक आदमी की जरूरत है। एंड वो ऐसा कहकर अपनी एक बोतल को तोड़ देता है और जिन के ऊपर हमला करने लग जाता है। बट तभी इससे पहले जिन उसे वापस से हमला करता, जिनकी मम्मी बीच में आती है और उस बंदे को अपने एक पंच में नॉकआउट करके बोलती है कि जाओ बेटा इसे अपने घर पे ले जाओ और इनका अच्छे से ध्यान रखना। अब जिनकी मम्मी उसे वापस से घर में ले आती है और धमकाते हुए बोलती है कि तुम अभी उसके फादर के ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे, तुम्हारे अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है, किसी भी बूढ़े इंसान पर हाथ नहीं उठाते। एंड तभी उसे अचानक से एक अजीब सी प्रेजेंस फील होती है और हम बाहर देखते हैं एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर इनके घर के बाहर अपीयर हुआ होता है। तब इसकी मम्मी जिनको बोलती है कि बेटा मैं अभी बाहर जा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम घर से बाहर मत निकलना, बेशक कुछ भी हो जाए मैं अपने आप संभाल लूँगी। और हाँ अगर मेरे को कुछ भी हो गया तो तुम जाकर अपने ग्रैंडफादर से मिलना जिनका कि नाम है हियाची मिशिमा। एंड फिर वो ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। अब जब जिनकी मम्मी बाहर जाती है तो वहाँ पर वो उसी मॉन्स्टर को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एंड वो मॉन्स्टर बिना बोले जिनकी मम्मी पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। फिर उसकी मम्मी भी उसे काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है और काफ़ी देर तक इनकी ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। एंड जिन भी अंदर अजीब सा फील कर रहा था, उसका बहुत मन हो रहा था कि वो जाकर अपनी मोम की हेल्प करे, बट उसकी मोम ने उससे वादा लिया था। तो अब जिन हल्का सा बाहर देखता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने जिन की मम्मी को उनके गले से पकड़ा हुआ था। एंड जिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। जिन जैसे ही उसे लात मारता है तो वो मॉन्स्टर जिन को उठाकर साइड में फेंक देता है और उसकी मॉम को साइड में फेंक के जिन की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड उसकी मॉम जो होती है वो ऐसा देखकर उस मॉन्स्टर पर काफ़ी ब्रूटल हमले करने लग जाती है एंड जिनको प्रोटेक्ट करने की अपनी हर एक कोशिश करती है। बट आखिर में जिनकी जो मम्मी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही मार सके। एंड उस मॉन्स्टर को हराते हराते जो जिन की मम्मी थी वो खुद ही मर गई।
एंड जिन भी अभी बेहोश ही पड़ा था। उस मॉन्स्टर के सिर्फ एक ही हमले से जिन इतनी दूर जाकर बेहोश हो रखा था। एंड फिर जो जिन होता है वो खड़ा होकर देखता है तो उसे उसकी माँ कहीं भी नहीं दिखती। तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके जिन की जान बचाई है। अब हम जिन को देखते हैं जो कि अपने एक बिल्डिंग में जा रहा होता है एंड तभी एक बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। हाँ, तो तुम पिछले एक हफ्ते में 3 बार ट्राई कर चुके हो इस बिल्डिंग में जाने का, तो तुम्हें इस बिल्डिंग से क्या लेना देना है? यहाँ पे मेरे दादाजी रहते हैं। तुम्हारे दादाजी? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है इस बिल्डिंग में तुम्हारा कोई भी नहीं रहता होगा। मेरा नाम है जिन कजामा और जो हियाची मिशिमा है वो मेरे ग्रैंडफादर है। एंड जिनकी बात सुनकर वो बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है और फिर उसे एक खतरनाक से बूढ़े के पास लेके जाता है जिसका कि नाम होता है हियाची मिशिमा। एंड यही बंदा है जिनका ग्रैंडफादर। फिर वो उनसे पूछता है, हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए? सर, ये एक बच्चा है जो कि पिछले एक हफ्ते से इस बिल्डिंग को इंट्रूड करने की कोशिश करे जा रहा है। मैंने इसे काफ़ी बार समझाया बट ये बार बार आपका नाम लेता है, तो इसलिए आज मैं आपके पास लाया हूँ। हाँ तो बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है? सर, मेरा नाम है जिन कजामा और मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। कजामा? जुन कजामा का बेटा? अच्छा, एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो एंड तुम यहीं पे रहो। और वो थोड़ा पीछे हटके जिन को बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे से लड़ो। और जिन उसकी इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाता है बट जिन उनसे फाइट टालने की काफी कोशिश करता है और बोलता है कि मेरे को ये सिखाया गया है कि जब तक सामने से हमला ना हो अपनी तरफ से हमें हमला नहीं करना चाहिए। और फिर जिन का ग्रैंडफादर काफी स्पीड में उसे कुछ मुक्के मारता है और बोलता है कि लो, मैंने शुरुआत कर दी, अब तुम्हारी बारी। एंड जिन भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है बट जो जिन की पावर्स थी वो उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम थी और जिन इसी वजह से उनसे काफी बुरी तरीके से हारता है। और उसका दादा बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे क्लैन के लिए एक धब्बा हो और यहाँ पर फिर से कभी दिखाई मत देना। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरी माँ ने आपके पास मुझे भेजा है उस ग्रीन मॉन्स्टर के हाथों मरने से पहले। क्या तुमने ग्रीन मॉन्स्टर कहा? हाँ, ग्रीन मॉन्स्टर, उसे ओगर कहा जाता है। एंड तुम श्योर हो कि तुम्हें उससे फाइट करनी है? हाँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ एंड अपनी माँ का बदला लूँगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ बट हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस मॉन्स्टर को बिना मारे नहीं मरोगे। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम हमारे क्लैन के लिए एक धब्बा होगे, धब्बा। तो अब जिनके पास एक टेलर आती है और उसकी कुछ मेजरमेंट्स लेने लग जाती है ताकि वो जिन की एक मस्त सी फाइटिंग ड्रेस बना सके। एंड जिन भी उसे अपनी मेजरमेंट दे रहा होता है। फिर जिन उसे बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी ड्रेस पे क्या एक फायर का सिंबल बना सकते हो ताकि मैं अपने गोल पे फोकस रहूं और मुझे वो दिन याद रहे जिस दिन उस ओगर ने मेरी मॉम को मारा था। एंड फिर वो जो टेलर है वो उसे उसके ग्रैंडफादर के पास लेकर जाती है और सेम टू सेम रिक्वेस्ट उनके सामने रखती है। एंड फिर वो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी ड्रेस पर ये फायर का सिंबल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, तुम्हें हर एक चीज़ यहाँ पर कमानी होगी। जिस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग मेरी नज़रों में कंप्लीट हो जाएगी उस दिन तुम्हारी ड्रेस पर एक फायर सिंबल बना दिया जाएगा। अब जिनकी ट्रेनिंग करने का टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसके ग्रैंडपा उसे एक मस्त सी अरीना में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तो चलो अब उस बैटलफील्ड में जाओ। एंड जिन भी जैसे ही उस बैटलफील्ड में जाता है तो पीछे से उसे एक काफी जोर से मुक्का लगता है एंड ये मुक्का उसके ग्रैंडफादर ने मारा था। तब जिन बोलता है कि अभी तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप अभी से ही मेरे को क्यों मार रहे हो? तब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कभी भी अपने अपोनेंट को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, चाहे तुम मैच के अंदर हो या फिर नहीं। अब फिर वो उसे आगे बताते हैं कि जो तुमने अभी तक फाइटिंग स्टाइल सीखा है वो कजामा फाइटिंग स्टाइल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो हमारे यहाँ सिर्फ वार्म अप की तरह यूज करा जा सकता है। तो आज से तुम्हारी कजामा फाइटिंग स्टाइल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और हाँ, ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ अब मेरे से नहीं होगा, तब उस दिन को याद करना जिस दिन उस ओगर ने तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों के आगे मारा था और तुम कुछ नहीं कर पाए थे। तुम्हारे अंदर अपने आप जान आ जाएगी। अब फिर वो उसे 2 मॉन्यूमेंट्स को दिखाता है और बोलता है कि ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि मेरे फादर जिनपाची मिशिमा, उन्होंने एक जापानीज कटर हायर करा था और ये जो पत्थर था ये उन्होंने उससे काफ़ी अच्छे तरीके से तरसवाया था। बट जिस दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी उसी दिन उन्होंने मेरे को दिखाने के चक्कर में इस पत्थर को तोड़ दिया था और ये बोला था कि हम मिशिमा लोग किसी को भी बना सकते हैं और किसी को भी बिगाड़ भी सकते हैं, बस सब कुछ हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड होता है और हम किसी को बिगाड़ने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। अब उसके ग्रैंडफादर उसकी फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि इस फाइटिंग में तुम सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाले हो, पहले हम तुम्हारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट को इम्प्रूव करेंगे। और जैसे ही जिन उसके ग्रैंडफादर पे हमला करता है तो उसके ग्रैंडफादर उसे काफी खतरनाक किक मार के दूर फेंक देते हैं। फिर जिन बोलता है कि
आपने तो कहा था कि आज हम सिर्फ हाथों से लड़ने वाले हैं, बट आप खुद ही किक्स का यूज कर रहे हो, तो क्या आपके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है? ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसे में कैसे ढंग से ट्रेनिंग कर पाऊंगा? तब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लाइफ हमेशा सबके लिए एक समान नहीं होती, वो किसी के लिए फेयर तो किसी के लिए अनफेयर होती है, और तुम्हें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है बैटल में तुम्हारे पैर टूट जाए, तो तुम्हें बस अपने हाथों से अटैक करना होगा, एंड अगर हाथ टूट जाए तो तुम्हें अपने मुंह से और अपनी विल पावर से अपने अपोनेंट को हराना होगा। अब इनकी ट्रेनिंग जारी रहती है और वो अपनी ट्रेनिंग में जिन को काफी ज्यादा पीटते हैं, फिर वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पर जिन के लिए कुछ भी ब्रेक नहीं था वो उसमें भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। जब उसके ग्रैंडफादर के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो उस टाइम वो अपने आप प्रैक्टिस करता है, एंड फिर उसके बाद उसके ग्रैंडफादर आकर फिर से उसे पीटते हैं, और देखते ही देखते इनकी ट्रेनिंग जारी होती है। और शाम आने पे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ, तो अब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? वो वहाँ पे जो पत्थर रखे हैं ना, वहाँ पर। ओके सर, अब एक काम करो, तुम उन पत्थर को अपने हाथों से तोड़ो। हाथों से? हाँ, फोकस करो, फोकस। ठीक है, ये। एंड वो अपने पूरा फोकस करके उस पत्थर पर हमला करता है, बट स्टिल वो पत्थर वही का वही रहता है। एंड फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, और ये देखो। एंड वो काफ़ी सारे पत्थरों को सिर्फ अपने एक हमले में तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तो आज से जब भी हमारी फाइटिंग कंप्लीट होगी तो हम ऐसे ही इन पत्थरों को तोड़ने की प्रैक्टिस करा करेंगे। और हाँ, आज मेरे साथ तुम डिनर करने वाले हो, तो जल्दी से जल्दी डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। एंड जिन भी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है, और फिर उसके ग्रैंडफादर उसे थोड़ी मैनर सिखाते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि तुम उम्र में छोटे हो, जब तक सामने से तुमसे कोई बात करना ना चाहे, जब तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, समझे? हाँ, यस सर। एंड फिर वहाँ पर एक गांद्रीव नाम का बंदा आता है और मिशिमा को देखकर बोलता है कि हाँ सर, मैंने उसे ढूंढ लिया। एंड फिर मिशिमा उसे डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए बोलता है, और फिर वो बैठकर उन्हें एक पेंडेंट दिखाता है और बोलता है कि सर, इसे हमने फाइनली आपके लिए ढूंढ ही निकाला, जैसा कि आपने हमें बोला था। एंड फिर मिशिमा उसे लेने की कोशिश करता है, बट गानरयू उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि सर, एक्चुअली जब हम इसे ढूंढ रहे थे तो बीच में ही हमें कुछ अनसर्टेन एक्सपेंसेस को फेस करना पड़ा, तो प्लीज आप पहले हमारी उन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दे, उसके बाद ही आप इसे छू सकते हैं। एंड मिशिमा को उसे देखकर काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो तुम्हारी गलती है, मैं सिर्फ उतने ही पैसे दूंगा जितने की डील हुई थी। फिर गानरयू वहां से उठकर जाने लग जाता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं इसके लिए कोई दूसरा बायर ढूंढ लूंगा, एंड वैसे भी इस कीमती चीज के काफी सारे बायर हो गए। तभी मिशिमा को गुस्सा आ जाता है और वो जिन को बोलता है कि हाँ तो जिन, जाओ इससे ये पेंडेंट छीन लो। एंड जिन खड़ा होकर फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, और गानरयू जिन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है और बोलता है कि क्यों मिशिमा, कमर वमर में दर्द हो रहा है क्या? लग रहा है अब ये फाइटिंग वाइटिंग तुम्हारे बस की नहीं है, जब ही तो तुमने मेरे सामने इतने छोटे से अपोनेंट को खड़ा कर दिया। एंड वो अपनी जेब में से एक चाकू निकाल लेता है और जिन पे हमला करने लग जाता है। एंड जिन स्टार्टिंग में तो उससे थोड़ा हार रहा था, बट एकदम से जिन उस पर थोड़े से सीरियस पंचेस करके उससे वो पेंडेंट छीन के अपने ग्रैंडफादर को दे देता है। फिर उसका ग्रैंडफादर उसे बोलता है कि चलो अब इसे खत्म कर दो। क्या मैं इसे खत्म कर दूं? क्यों, सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे को वापस से बोलने की आदत नहीं है, इसे खत्म कर दो। ठीक है, जैसा आप बोलो। और वो कुछ फाइनल ब्लोज मार के उसे खत्म कर देता है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी अभी तुम पहले हेजिटेट क्यों कर रहे थे? हेजिटेशन एक वीक आदमी का सिग्नल है, और हम मिशिमा कभी भी वीक नहीं हो सकते। एंड फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हियाशी मिशिमा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। सर देखो, हमारा ये इतना काबिल फाइटर भी अचानक से गायब हो गया। अच्छा, ऐसी बात है, तुम इसे जल्दी से ढूंढो। और हाँ, तुमने उस पेंडेंट का क्या करा? सर वो मैंने अपने कुछ साइंटिस्ट को उसके काम में लगा रखा है। क्या आप श्योर हो? इसी से वो आएगा। हाँ, इसी से वो आएगा, वो ओगर। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कब आ रहा है, इसीलिए मैंने साइंटिस्ट की इतनी बड़ी टीम पाल रखी है। एंड तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, और जिन उन्हें देखकर बोलता है कि सर, आज की ट्रेनिंग का टाइम हो गया, क्या आप मेरे साथ चलोगे? एंड उसकी असिस्टेंट बोलती है कि अभी सर थोड़े बिजी है, तो आप कुर्सी पे आकर बैठ जाओ अभी आज। एंड तभी उसका ग्रैंडफादर बीच में ही रोक के उसे बोलता है कि नहीं, जाकर वहाँ पे चेयर बनने के स्टांस में खड़े हो जाओ। एंड जिन ऐसा ही करता है, और आधे घंटे बाद वे दोनों वापस से बैटल अरीना के अंदर जाते हैं। और अब वो उसे बॉक्सिंग रिंग में ले जाकर बोलता है कि जिस दिन तुम यहाँ से अपने 2 पैरों पर खुद ही चल के निकलोगे, उस दिन तुम उस ओगर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। एंड मैं वर्ल्ड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवा दूंगा, जिससे कि वो ओगर बाहर आए, पर उसके लिए तुम्हें पहले ये छोटा सा टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, आज की फाइट में तुम सिर्फ अपने लेग्स का इस्तेमाल करोगे। एंड उनकी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। एंड इन 4 सालों में जो जिन था वो काफी तकलीफों से गुजरा था, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाया करता था उसके मुंह पर इतनी सारी बैंडेजेस हुआ करती थी।
एंड आज तक वो कभी भी उस रिंग से 2 पैरों पर नहीं जा पाया। बट आज फाइनली वो दिन है जिस दिन जिन अपने 2 पैरों पर उस रिंग से बाहर निकल कर जा रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जिन की जो पैंट्स है उन पर एक फायर टैटू आ चुका है। इसका मतलब जो जिन था उसने अपने ग्रैंडफादर को इम्प्रेस कर दिया है। एंड फिर 4 साल बाद फाइनली वो उसकी क्लास डिसमिस कर देता है। बट जो जिन था वो उसे एक स्पारिंग सेशन के लिए चैलेंज कर देता है और उसका ग्रैंडफादर भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे काफी ब्रूटली लड़ने लग जाता है। एंड स्टार्टिंग से ही जिन उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। एंड फाइनली जिन का एक ब्लो उसके मुंह से खून निकाल देता है और वो फाइनली अपने ग्रैंडफादर को हरा देता है। एंड फिर वो बड़े ही एटीट्यूड में उस रिंग से बाहर निकलता है और जाते हुए अपने एक दूसरे वाले मोन्यूमेंट को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। एंड उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मिस म्यूरा वर्ल्ड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने की अब सारी तैयारी करो। और जिन उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पेरू में चला जाता है, जहाँ पर एयरपोर्ट पे मिस म्यूरा उसका इंतजार कर रही होती है। एंड फिर वो उसे बोलती है कि आज से 2 दिन बाद वर्ल्ड आयरन फिस्ट टूर्नामेंट है। एंड फिर जिन उससे अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, बट वो बोलती है कि तुम्हें सभी लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मिस्टर मिशिमा से रिलेटेड हो। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम सारे बंदों के टारगेट बन जाओगे। अब तभी हम जिन के पीछे एक और बंदे को देखते हैं और वो बंदा बोल रहा होता है, अरे यार मैंने अपनी पूरी इस ट्रिप की ऐश तैसी कर ली, मेरे को किस बेवकूफ़ के साथ बिठा रखा था। एंड ये यहाँ पर जिन की बात कर रहा था। एंड जिन और उसमें थोड़ी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस म्यूरा उन्हें रोकती है और उन्हें सारे फाइटर से इंट्रोड्यूस करवा देती है। अब इन सारे फाइटर्स को मिस म्यूरा आयरन फिस्ट टूर्नामेंट वाली बैटलफील्ड के दर्शन करवाने के लेके जाती है। एंड जो जिन होता है वह पिछले कुछ टूर्नामेंट्स की क्लिप्स देख रहा होता है, जहाँ पर वो अपने फादर की फाइट देखता है जो कि उसके ग्रैंडफादर से फाइट कर रहे थे। एंड इसके साइड वाला होवैंग नाम का ये बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता है इस फाइट की तुम्हें एंड देखनी है, बट जो मिशिमा ग्रुप है उसने इसे काफी सालों पहले टेकन डाउन करवा दिया था। एंड अब ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो एंड फाइट थी वो काफी ज्यादा ब्रूटल थी। एंड हाँ तुम्हें ये सामने वाले फियोनिक्स वाले बंदे से काफी संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि इसने पिछली बार काजुया मिशिमा को काफी अच्छा काउंटर करा था। बट जो जिन होता है वो अपने फादर के बारे में उस फियोनिक्स से पूछने लग जाता है। बट वो असिस्टेंट बोलती है कि फाइटर्स प्लीज आप अपनी फाइट पे ध्यान दे। एंड वो जो आप काजुया की बात कर रहे हैं वो कुछ सालों पहले आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में मर गए थे, उसे हमारे हियाशी मिशिमा ने मार दिया था। एंड फिर वो फाइनली उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर ले जाती है, आयरन फिस्ट टूर्नामेंट वाली जगह पर। एंड सारे फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एंड फिर जब इनके जाने का टाइम हो जाता है तो जिन मिस म्यूरा के पास जाता है और बोलता है कि मिस म्यूरा मुझे अपने ग्रैंडफादर से बात करनी है। एंड वो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर कहाँ मिलेंगे। एंड जिन उनके पास जाता है और बोलता है कि तो यहाँ पर सारा काम होगा है ना? हाँ होना तो चाहिए, बट मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि यहाँ पर ओगर आएगा या फिर नहीं। क्यों, क्या वो यहाँ पर नहीं आएगा? हाँ अगर तुमने ढंग से लड़ाई करी तो वो यहाँ पर जरूर आएगा क्योंकि ओगर फाइटिंग स्पिरिट से अट्रैक्ट होता है। ओगर को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे फादर काजुया मिशिमा को क्या हुआ था? तुम्हारा माइंड अभी भी पास्ट में अटका हुआ है, तुम्हें अभी फाइनली इस टूर्नामेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने पास्ट के बारे में। फोकस करो। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन आयरन फिस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होना था। और ये टूर्नामेंट काफी बड़ा होता है। ये टूर्नामेंट इतना बड़ा होता है कि ये पूरे दुनिया में सभी लोगों को दिखाया जाता है। और फिर वो जो मिस म्यूरा होती है वो अनाउंसमेंट करती है, इस शो के स्पॉन्सर हमारे हियाशी मिशिमा अभी आके आप लोगों को स्पीच देंगे। एंड फिर हियाशी आके उन्हें स्पीच देता है और वो इसी स्पीच में एक पार्टी की अनाउंसमेंट भी कर देता है। एंड फिर इसके बाद इन लोगों के सामने काफी बढ़िया बढ़िया खाना ला दिया जाता है। अब जो जिन होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है। एंड होवेंग उसे ट्रोल करते हुए बोलता है कि ज्यादा लेट सोना मत क्योंकि कल तुम्हारी एक फाइट है। एंड जिन वहाँ से चला जाता है। एंड तभी उसके बीच में एक बूढ़ा फाइटर आता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें खुद हियाशी से ट्रेनिंग मिली है। हाँ मिली है, तो तुम क्या कर लोगे? अच्छा तो तुम अभी उसके नए गोल्डन बॉय हो। और वो ऐसा बोलते ही जिन पर हमला कर देता है। एंड जिन इजीली उसके हमले को डॉज करता है और वहाँ से चला जाता है। और ये पूरा इंसिडेंट हियाशी अपने सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है। एंड फिर वो मिस म्यूरा को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मेक श्योर कि ये जो फाइटर है ये कल जिन से इसका पहला मैच हो। एंड फिर जिन एक लड़की का पीछा करता है जिसका कि नाम होता है नीना। एंड फिर वो जो नीना होती है वो भी उससे फाइट के लिए तैयार होती है। बट जिन बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया, मैं बस तुमसे उस कार वाली बात के बारे में पूछने आया। क्या तुम्हें काजुया मिशिमा के बारे में पता है? क्या तुमने उनकी पिछली फाइट देखी थी? तब नीना बोलती है कि नहीं मैंने उसकी फाइट नहीं देखी थी, बट मुझे इतना पता है जो काजुया मिशिमा की जो ब्लड लाइन है वो सारे इविल है। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है।
एंड इन दोनों की बातें वहाँ पर फियोनिक्स भी सुन रहा होता है और वो बोलता है कि अरे तुम भी लड़की के पीछे पड़ गए, मुझे तो लग रहा था तुम काफी स्वीट लड़के होगे। और फिर वो उससे उसकी बात के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा काजुया मिशिमा से क्या रिलेशन है, तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी बातें क्यों जाननी है, क्या तुम इसी चक्कर में यहाँ पर आए हो। और वो बातों ही बातों में जिन को बता देता है कि वो उस टाइम वहीं पर प्रेजेंट था जब हियाशी और काजुया मिशिमा की फाइट हुई थी। और वो इसके साथ ही बताता है कि उस फाइट में काजुया मिशिमा हियाशी मिशिमा से जीत गया था। काजुया ने पहले आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में हियाशी को हरा दिया था और उसे खाई से नीचे फेंक दिया था, बट अगले ही टूर्नामेंट में हियाशी वापस से आया एंड इस बार उसने काजुया को काफी बुरी तरीके से पीटा एंड लास्ट में उसकी जान ले ली। पता नहीं वो कैसा बाप है जिसने अपने ही बेटे को मार दिया। हाँ, बट मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अब इस पॉइंट के बाद तुम मिशिमा के बारे में कभी भी इन्वेस्टिगेट मत करना, वरना तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में घुस जाओगे। एंड अब फियोनिक्स भी वहाँ से चला जाता है और जिन सीधा अपने ग्रैंडफादर हियाशी मिशिमा के पास जाता है, जहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे रोक रहा होता है। एंड ये वही बॉडीगार्ड था जिसने 4 साल पहले जिन को रोका था। फिर जिन बोलता है कि तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि मैं तुम्हारे रोकने से बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलना है, तो जल्दी से साइड हटो। एंड वो ऐसा बोलकर अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर हियाशी मिशिमा अपने कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और वो उसे बाद में आने के लिए बोलता है, बट एंड जिन उसे फोर्स करता है कि मुझे तुमसे अभी ही बात करनी है। अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग यहाँ से जाओ और तुम आओ। हाँ तो बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। क्या तुमने मेरे बाप को मारा था? हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे बाप को मारा था, बट इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है। उसे खुद डेविल ने पोजेस कर रखा था और वो एक काफी डिफरेंट पर्सन बन चुका था जैसा कि वो पहले था, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे पिता को मारना पड़ा। बट इसके पीछे का रीज़न मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी सारी रिसर्चेस करवाई एंड फाइनली आज मेरे पास एक आंसर है कि तुम्हारे फादर के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आया था। एंड उसका आंसर है डेविल जीन। क्या डेविल जीन? डेविल जीन, हाँ डेविल जीन। एंड इस डेविल जीन की वजह से ही उसे काफ़ी सारी पावर्स मिली थी। काजुया बचपन से ही काफ़ी शैतान था और उसके अंदर वो सारे लक्षण थे कि वो एक डेविल बन सके, बट मेरे लिए उसकी नफरत ने उसके अंदर डेविल जीन को अवेकन कर लिया। मेरी माँ ने इस बारे में मुझसे कभी नहीं बात करी। हाँ मुझे भी अभी इस बात के बारे में रिसेंटली पता चला है एंड मैं अभी इस बात का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेविल जीन मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये अचानक से उसके अंदर अवोकन कैसे हो गया। हाँ तो आपको क्या पता चला? वो डेविल जीन जिससे कि उसकी फाइटिंग पावर्स इनहेंस हुई थी वो सिमिलर है ओगर की पावर से, और प्रोबेबली मैंने सेम टू सेम चीज़ तुम्हारे अंदर भी नोटिस करी है। क्या मेरे अंदर? पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो जो डेविल जीन है वो फाइटिंग पावर से अट्रैक्ट होता है एंड मेरे हिसाब से इतने सालों की रिसर्च के बाद वो फाइटिंग जीन खुद तुम्हें ओगर देता है। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मेरे पास भी सेम टू सेम डेविल जीन है? क्योंकि उस रात जिस दिन तुम्हारे घर पे ओगर आया था उसने तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल फाइटर को देखा होगा, इसलिए वो वहां से चला गया अपना डेविल जीन तुम्हारे अंदर छोड़कर। क्या तुम्हारी उस रात से पहले कभी फाइट हुई थी? हाँ मैंने कुछ बल्ली लड़कों को पीटा था। अच्छा तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि उस रात ओगर का हमला क्यों हुआ था। हाँ इसका मतलब है मेरी माँ की जान ओगर ने नहीं मैंने ली है, मेरे कारण ही मेरी माँ की मौत हुई। अभी ये बात डिप्रेस होने की नहीं है, तुम्हें अब अपनी फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि तुम उस ओगर को अट्रैक्ट कर सको और उसे कन्फ्रंट करके मार सको और अपनी माँ का बदला ले सको। और हिसाशी ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे फाइटर्स भी कल की फाइट के लिए तैयार हुए होते हैं। एंड हियाशी अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और उससे बात करता है कि कैसे वो इस टूर्नामेंट के दौरान ओगर को पकड़ लेंगे और उसकी सारी पावर्स के बारे में सारी चीज़ जान लेंगे, बेशक जिन उसे हरा पाए या फिर नहीं। और इस काम के लिए उन लोगों ने एक स्पेशल सेल भी बनाया था जो कि ओगर की सारी पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सके। अब हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब फाइनली इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली थी एंड जिन भी एक शांत सी जगह पर जाकर अपना हेड क्लियर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शोयू नाम की एक लड़की आती है और जिन को बोलती है कि हाँ तो मेरे हीरो, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? क्वीन ऑफ द आयरन फिस्ट के। एंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारा मैच स्टार्ट होने वाला है। हाँ शायू, वो तो मैं बस अपना हेड क्लियर कर रहा था ताकि फाइट में मेरे को ज्यादा एफिशिएंसी मिले। हाँ तुम यहाँ पे अपना हेड क्लियर कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा फाइटर वार्म अप कर रहा है, वो एक कुंफू मास्टर है। एंड जिनको वो बुढ़ा याद आता है कि कल रात कैसे उसने चलते चलते ही उस पर हमला कर दिया था, और वो भी एक कुंफू मास्टर ही है जिसका कि नाम होता है लेरॉय स्मिथ। और अब थोड़ी देर बाद ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के आगे रिंग में आकर खड़े हो जाते हैं एंड रेफरी इनका मैच स्टार्ट करने का इशारा दे देता है।
और मैच स्टार्ट होते ही लिरोय जिनको काफी ज्यादा बुरा पीटने लग जाता है, वो जिनकी काफी बुरी हालत कर देता है। एंड तभी जिनको अपनी माँ की याद आती है कि कैसे वो ओगर के सामने कितनी बुरी तरीके से हारी थी एंड इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। एंड जिन में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो लिरोय को हवा में उड़ाकर काफी सारे मुक्के मार देता है। एंड लिरोय काफी ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है, बट वो बोलता है कि हियाशी को इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड वो खड़ा होके वापस से जिन की तरफ बढ़ता है और काफ़ी सारे सीरियस पंचेस जिन पर मारने लग जाता है। एंड जिन भी उस पंचेस को अपने किक से काउंटर करता है और फिर लिरोय जमीन पर बैठ जाता है। एंड जिन बोलता है कि अब चुपचाप जमीन पर ही पड़े रहो क्योंकि तुम ये मैच हार चुके हो। नहीं, मैं अपना एक मैच कभी भी नहीं हारूंगा, ये लो। और वो ऐसा बोलकर जिन को काफी सारे मुक्के मारने की कोशिश करता है, बट जिन सारे मुक्कों को डॉज करके उसके मुंह पर एक सीरियस पंच जड़ देता है। बट लियोरो अपनी हार नहीं मानता और बार बार जिन से खड़ा होकर लड़ने लग जाता है। तो जिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो लिरोय को अपनी एक सीरियस किक मारता है, जिसकी वजह से लिरोय की पैर की हड्डी टूट जाती है और वो जमीन पर ही गिर जाता है। और फिर रेफरी इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है, जो कि होता है जिन कजामा। अब मैच के बाद होवेंग जिन के पास आता है और बोलता है कि हाँ, तो तुम्हारा मुंह ऐसा उतरा उतरा क्यों है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फाइट हार गया हो। वो बंदा पीछे नहीं हट रहा था, मैं जितना भी मारूं वो बार बार खड़ा हो रहा था। हाँ, तो फिर तुमने उस फाइटर का पैर क्यों तोड़ा? वो अपने पर्सनल रीजंस को फाइट के बीच में शो कर रहा था और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, थी तुम्हारे पास और कोई चॉइस, बट तुमने चूज करा कि तुम उसका पैर तोड़ दो। हाँ, वो जहाँ पर तुम्हें दर्द दे हमें भी वहीं पर उन्हें दर्द देना चाहिए। तो हियाशी ने तुम्हें काफी सारी चीजें सिखाई है एंड तुम अभी उसके छोटे रूप लग रहे हो, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी फाइटर्स हैं उन सब के ही कुछ ऐसे ही रीजंस है, बट फिर भी ये इन रीजंस को फाइट के बीच नहीं लाते एंड अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करके फाइट करते हैं। बट आज तुमने उसका पैर तोड़कर अच्छा नहीं करा। और फिर अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है, जो कि होती है शायोयू और नीना के बीच में। और हम इन सब की फाइट नहीं देखते, हम डायरेक्ट इनके विनर्स को देखते हैं। तो एक विनर होती है जूलिया नाम की लड़की, दूसरी विनर होती है एना विलियम्स, तीसरा विनर होता है किंग नाम का ये बंदा, और फिर फाइनली शायो और नीना की फाइट होती है। अब जिन शायो को नीना के बारे में वार्न करता है और बताता है ये एक हायर्ड किलर है एंड तुम्हें इसे संभल कर रहना चाहिए। और फिर शायो नीना को देखकर बोलती है कि ये लड़की ये तो एक काफी सीरियस लड़की लग रही है, मेरे को ये किलर किसी एंगल से नहीं लग रही। एंड जब मैं इस प्राइज मनी को जीत जाऊंगी तो मैं एक अम्यूजमेंट पार्क खोलूंगी जहाँ पर मैं सबसे पहले नीना को बुलाऊंगी ताकि वो अपनी शक्ल शीशे में देख सके कि उसकी स्माइल कितनी क्यूट हो सकती है। और फिर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड फाइट स्टार्ट होते ही नीना शायू पर काफी सारे हमले करने लग जाती है और फिर नीना शायू पर काफी सारी किक्स फेंकती है, बट शायू सारी किक से बच रही होती है। एंड जिन हियाशी से बोलता है तुम्हें एक बच्ची को पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए था। एंड हियाशी बोलता है कि यही तो डिफरेंस है तुम्हारे और शायो के बीच में। शायो अपने अपोनेंट से लड़ते लड़ते एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाती है जिसके कारण वो हमेशा हर एक मैच आज तक जीती है और आज के इस मैच में भी वो यही कर रही है। वो नीना को ज्यादा से ज्यादा इधर उधर दौड़ा रही है ताकि वो नीना को जल्दी थका सके। एंड फिर शायो काफी ऊपर जाकर एक काफी खतरनाक किक नीना के ऊपर मारती है, बट नीना उसे ब्लॉक कर लेती है और फिर नीना उसे काफी सीरियस लड़ने लग जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। बट शायो अपना दिमाग दौड़ाती है और उसकी टांगों पर अपनी लात मारती है और उसे 2 मुक्के सीधा पेट में डायरेक्ट हिट कर देती है और जल्दी से जंप मारकर उसके कंधे पर चढ़ जाती है और एक फाइनल कराटे चॉप से उसका गेम फिनिश कर देती है। एंड और फाइनली शायो नीना से जीत जाती है और आज के जितने भी मैचेस होते हैं सारे फिनिश हो जाते हैं। तो गाइज अब हम जिन कजामा को देखते हैं जो कि सारी फाइट्स खत्म होने के बाद सीधा एक हॉस्पिटल में जाता है एंड फिर वो लिरोय स्मिथ के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। एंड जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर होता है तो उसे वहां पर लिरोय स्मिथ बिल्कुल भी नहीं मिलता। एंड हम दूसरी तरफ लिरोय स्मिथ को देखते हैं जो कि एक वैनिटी वैन के पास अपने डॉग को लेकर बैठा होता है एंड अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर जिन कजामा आ जाता है एंड वो उसे देखकर बोलता है कि ओहो, हियाची का गोल्डन बॉय इस बुढ़े के पास मिलने आया है। सर, वो मैं आपके पैर का हालचाल पूछने आया था। मेरे पैर का हालचाल? लग रहा है तुम भूल गए, अभी पिछले मैच में तुमने मेरी ही टांग तोड़ी थी एंड डॉक्टर ने बोला है कि मैं फाइट नहीं लड़ पाऊंगा एंड मेरा चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो गया है एंड इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नहीं सर, मेरे हिसाब से आप इजीली चल पाओगे एंड आपका फाइटिंग स्टाइल भी थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद आप टूर्नामेंट भी वापस से कंटिन्यू कर पाओगे। अब हियाची का गुंडा बताएगा मेरे को कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। मैं हियाची का गुंडा नहीं हूँ सर। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो हियाची तुम्हें पर्सनली ट्रेन क्यों कर रहा है? सर, वो थोड़ा पर्सनल रीजन है। पर्सनल रीजन क्या ऐसी तैसी करवाने?
पर मैं तुम्हें बता दूं, ये जो हियाची है ये काफी ज्यादा चालू इंसान है एंड ये सभी बंदों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। क्या तुम्हें पता है कि अपनी पूरी फैमिली को अपनी आंखों के आगे खत्म होने का दुख क्या होता है? हाँ सर। नहीं, तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के आगे मरवा दिया गया एंड इन सब के पीछे बस एक ही इंसान था, तुम्हारा ट्रेनर हियाची मिशिमा। और लग रहा है उसने तुम्हें ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी। अगर दी होती तो आज तुम मेरी टूटी हुई टांग के बारे में पूछने नहीं आते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एंड वहाँ पर हियाची मिशिमा आ जाता है। जिन, अगर तुमने मेरी ट्रेनिंग को ध्यान से लिया होता तो आज तुम अपने अगले मैच की प्रिपरेशन कर रहे होते, ना कि इस बुढ़े की टांग का पता लगाने आते। सॉरी ग्रैंडपा, जाओ अब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। एंड ऐसा बोल के हियाची वहाँ से जाने लग जाता है। तभी लीरोय स्मिथ बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा हियाची। अगर तुम्हें मुझसे भिड़ना है तो तुम्हें एक मैच को हारने से ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा मेरे दोस्त, वरना तुम मेरे टाइम के काबिल नहीं हो। एंड वो ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। तो फिर हम जिन को देखते हैं जो कि हियाची के साथ एक जगह चल रहा था। एंड हियाची उसे बोलता है कि जिन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ऐसे किसी फाइटर से मत मिला करो क्योंकि तुम ऑलरेडी सबका टारगेट हो, पर मैंने उसकी टांग तोड़ दी थी। तुम पुरानी बातों को ध्यान इतना क्यों करते हो? अगर टूट गई तो टूट जाने दो, बट तुम अपने ओगर पे फोकस करो। तुम ऐसा समझो कि तुम इस अरीना में जितनी भी फाइट्स जीतोगे तुम एक स्टेप क्लोजर बढ़ जाओगे उस ओगर से लड़ने के लिए। ओके, तो अब इसी के साथ नेक्स्ट फाइट की भी अनाउंसमेंट हो जाती है, जो कि होती है जिन कजामा एंड होवेंग के बीच। एंड ये दोनों लोग एक दूसरे के पहले से दोस्त है एंड अब इन दोनों का रीमैच हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी ये दोनों पहले लड़ चुके थे। अब रेफरी के इशारे पर दोनों ही फाइटर्स अपनी अपनी फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं और फाइट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर होवेंग काफी सारे किक्स का कॉम्बिनेशन मारता है, बट जो जिन था वो उसके एक भी किक को काउंटर नहीं करता। एंड इसका रीजन ये था क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने सिखाया था कि हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स कभी भी मैच के बीच में नहीं लानी चाहिए। एंड वहीं पे उसके ग्रैंडफादर ने उसे बोला था कि अगर तुम इस रिंग में पूरे गुस्से के साथ नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। एंड अब जिनको इन दोनों की टीचिंग्स में से एक को चूज करना था एंड वो फाइनली अपने ग्रैंडपा हियाची की टीचिंग को चूज करता है और काफी सारे पंचेस के कॉम्बिनेशन सीधा होवेंग के मुंह पर मारता है एंड एक फाइनली क्रिटिकली ब्लो मार के उसका मैच खत्म करने की कोशिश करता है। बट होवेंग उसका इस क्रिटिकल पंच को सह लेता है। फिर होवेंग उसे काफी खतरनाक किक मारता है एंड ये किक इतनी खतरनाक थी कि जो जिन था वो अपने पीछे की दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिरता है, बट फिर भी जिन की विल पावर उसे खड़ा कर देती है एंड दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को क्रिटिकल ब्लो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्योंकि दोनों ही फाइटर्स की सेम आइडियोलॉजी थी तो दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के इन क्रिटिकल पंचेस को इजीली ब्लॉक कर लेते हैं। पर इतना सब होवेंग को रोकने के लिए काफी नहीं होता, तो होवेंग सीधा जिन की तरफ अपने किक से बढ़ता है एंड जैसे ही वो एक क्रिटिकल ब्लो मारने वाला होता है तभी जो जिन होता है वो उसके दूसरी किक पर हमला करता है एंड फिर होवेंग को एक काफी खतरनाक अपर कट मारकर उसका गेम फिनिश कर देता है। अब होवेंग जिन के कदमों में पड़ा था एंड जिन चाहे तो उसे उसी टाइम मार सकता था एंड हियाची भी उसे ध्यान से देख रहा होता है, बट जो जिन था वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। एंड रेफरी अनाउंस करता है कि जो इस मैच का विनर है वो है जिन कजामा। एंड इसके दादा को ऐसी हरकत देखकर इसकी काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड तभी वहाँ पर शायो भी भागते भागते आ जाती है एंड जिन होवेंग को अपने कंधे के सहारे हॉस्पिटल तक लेकर जा रहा होता है। फिर शायो बोलती है कि मेरे आगे तुम आज के बाद ऐसे मत लड़ना, जब मैं तुम्हारी फाइट देख रही थी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि मैं अपने कुछ दोस्तों में से एक आधे को खो ना दूं। एंड फिर हम अगली फाइट की अनाउंसमेंट को देखते हैं, जो कि होती है शायो और किंग के बीच। एंड दोनों ही फाइटर्स अरीना में आकर अपनी अपनी फाइटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जो किंग था वो पहले शायो की एक टांग पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाकर एक पेड़ की तरफ फेंक देता है एंड वो शायो को इतनी तेज पेड़ की तरफ फेंकता है कि शायो थोड़ी सी पेड़ के अंदर घुस जाती है, बट तभी शायो इतनी ऊंचाई से ही सीधा किंग के ऊपर एक किक मारती है एंड जिसकी वजह से जो किंग था वो अनकॉन्शियस होते होते रह गया था। एंड फिर शायो किंग को काफी सारी किक्स मारती है, बट जो किंग था वो इसी किक में से एक किक को पकड़ लेता है एंड शायो को अपने कंधे पर उठाकर एक काफी गजब की सुप्लेक्स मारता है, जिसकी वजह से जो शायो थी वो अनकॉन्शियस होकर इस मैच को हार जाती है एंड इस मैच का विनर होता है किंग। एंड मैच खत्म होते ही होवेंग और जिन अरीना में भागते भागते आते हैं और शायो के पास एक डॉक्टर को भी लेकर आते हैं एंड जिन की इन सारी हरकतों को हियाची मिशिमा अपने कैमरा से देख रहा था। फिर शायो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है एंड वो जब अपने साइड में देखती है तो वहाँ पर जिन बैठा होता है। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि तुम अब मेरे को सुनाने मत लग जाना कि मैं एक छोटी लड़की हूँ जिसे कि इस अरीना में नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, मैं पागल हो गया? मैं इतनी गजब की फाइटर को ऐसा बोलूंगा एंड डिमोटिवेट करूंगा। एंड तुम्हारे जानने के लिए मैं बता दूं,
मेरी जो पहली मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थी वो भी एक लड़की ही थी। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ। मेरे को जानकर काफी ज्यादा दुख हुआ कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है। एंड वो ऐसी ही काफी सारी बातें कर रहे होते हैं एंड तभी हम किंग को दिखते हैं जो कि बाहर खड़ा होकर इन दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। एंड फिर अगले मैच की भी अनाउंसमेंट होती है जो कि होता है किंग एंड पॉल फियोनिक्स के बीच। तो गाइज अब दोनों ही फाइटर्स अरीना के अंदर आ जाते हैं। तभी एक कैमरामैन पॉल फियोनिक्स से पूछता है कि आपके किंग के लिए क्या थॉट्स है। अच्छा, ये किंग, वैसे मैं बता दूं, पर पिछली बार जब चैंपियनशिप मैंने लड़ी थी उसमें मुझे एक भालू से लड़ना पड़ा था एंड इस बार इस जैगवार जैसे मुंह वाले लड़के से, तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। बस ये जो चैंपियनशिप है ये धीरे धीरे चिड़ियाघर बनती जा रही है। एंड रेफरी के इशारे पर ये दोनों मैच स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग करता है पॉल फियोनिक्स एंड वो किंग को काफी सारे पंचेज एंड किक्स मारता है, पर इसका जवाब किंग सिर्फ अपने एक किक से देता है, जिसकी वजह से जब पॉल फियोनिक्स था वो काफी दूर जाके गिरता है। एंड तभी हम हियाची को देखते हैं जो कि तुम फियोनिक्स के मूव ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इस बंदे ने तुम्हारे पापा काजुया मिशिमा को लगभग हरा ही दिया था, बट वो तो उसका डेविल जीन था जिसकी वजह से वो इस बंदे से सरवाइव कर गया। एंड जिन भी उसे काफी हैरानी से देख रहा होता है। फिर वो आगे बताता है कि एंड हाँ, इस किंग पर भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये जो किंग है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसे आज से 1 साल पहले ओगर ने मार दिया था एंड ये कोई इम्पोस्टर है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी मैच जीतता है तो फिर वो तुम्हारा मैच काफी खतरनाक होने वाला है। एंड देखते ही देखते दोनों फाइटर्स भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से जो फियोनिक्स होता है वो एक पावरफुल पंच सीधा किंग के मारता है एंड जिसकी वजह से जो किंग था वो थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। बट किंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के वश में हो एंड उसका इस पंच के खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं आता। इसके बाद फियोनिक्स किंग पर वापस से हमला करता है एंड किंग ट्राई करता है उसे ग्रैपल करने का एंड फिर वो ऐसे ही उसे एक पटके दे देता है। एंड फियोनिक्स उसकी इस ग्रिप से छुड़वाने की काफी ज्यादा मेहनत करता है, बट किंग जल्दी से उसकी टांग पकड़कर अपने कंधे पर उठाकर काफी ऊंची छलांग मारता है एंड सीधा इतने ऊपर से इसे वो चोक स्लैम दे देता है एंड इस मैच का विनर किंग बन जाता है। तो अब बस एक मैच रह गया इस टूर्नामेंट का फिनाले, जो कि होना है जिन कजामा एंड किंग के बीच। तो अब हम हियाची को देखते हैं जो कि ऐसे ही एक डॉक्टर से बात कर रहा था। वो उस ओगर को प्रिजन में डालने के लिए बोल रहे थे कि कैसे वो जो प्रिजन है उसमें अभी काफी सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी ओगर अगर उसमें आया तो फिर वो प्रिजन जल्दी से ही तोड़ के भाग जाएगा। बट हियाची मिशिमा उसे जल्दी काम खत्म करने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है एंड जैसे ही हियाची एक पार्किंग लॉट से गुजर रहा था एक लड़की उस पे हमला कर देती है और ये लड़की एक असैसियन है एंड हियाची उसके इन हमलों से इजीली बच रहा था एंड फिर वो एकदम से काफी खतरनाक पंच उसके कनेक्ट कर देता है और तभी वहां पर जिन कजामा भी आ जाता है जो कि दूर खड़ा होकर इन दोनों की ये लड़ाई देखता है एंड इससे पहले हियाची उस लड़की को जान से मार देता। जिन बीच में आता है एंड उन्हें रोक कर बोलता है कि हाँ तो ग्रैंडपा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम मेरे मैच के बीच में मत पड़ो। ये लड़की ये एक असैसियन बनना चाहती है मुझे मारने के बाद। आप एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है। एंड ऐसा बोल के हियाची वहाँ से चला जाता है। फिर वो जो जिन होता है वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है, बट वो लड़की बोलती है कि दूर हो जाओ तुम मेरे से, मैं किसी मिशिमा से कोई भी हेल्प नहीं चाहती। मैंने अभी देखा तुमने कैसे हियाची को ग्रैंडफादर बोला था, इसका मतलब तुम उस डेविल काजुया मिशिमा के बेटे हो। हाँ, मैं काजुया मिशिमा का बेटा हूँ, बट तुम मुझे बता सकते हो तुम हियाची को क्यों मारना चाहती हो? हाँ, मैं उससे अपनी माँ का पेंडेंट छीनना चाहती हूँ। पेंडेंट? हाँ मुझे पता है, तुमने उसे देखा होगा, वो पेंडेंट का काफी ज्यादा गलत यूज करने वाला है। नहीं, तुम्हें कुछ गलत फैमिली हुई है। वो उस पेंडेंट का यूज एक काफी खतरनाक इंसान को मिटाने के लिए करना चाहते हैं, ओगर, है ना? तुम्हें कैसे पता ओगर के बारे में? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था एंड वो इस पेंडेंट से उसे कंट्रोल कर सकता है और फिर वो उसका यूज अपने इविल पर्पसेस के लिए करा करेगा। एंड तुम्हें क्या लगता है ओगर को इस दुनिया में किसने छोड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हियाची ने इस ओगर को इस दुनिया में कैसे छोड़ा होगा? इसके तो कोई चांसेस ही नहीं है। एंड फाइनली हम चैंपियनशिप को देखते हैं, जिसमें कि फाइनल मैच जिन कजामा एंड किंग के बीच में होना था एंड पूरे वर्ल्ड के सारे लोग इस मैच को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। एंड मैच के बीच जिन किंग को देखकर अपनी और उस लड़की की बात को याद करता है कि कैसे जब जिन ने बताया था कि वो इस मैच में किंग को हराकर उसे उसका पेंडेंट लौटा देगा, तब वो लड़की बोलती है कि ये जो किंग है ये काफी अच्छा लड़का है, इसने उस ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को पाल रहा एंड वो इस टूर्नामेंट की प्राइज मनी को जीतकर उनके ऑर्फनेज को रिपेयर करवाना चाहता है। तो अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड फाइट की स्टार्टिंग में ही जो किंग होता है वो जिन पर भारी पड़ रहा होता है एंड वो उसे ग्रैपल कर लेता है और फिर वैसे ही इन दोनों फाइटर्स के बीच में फाइट जारी रहती है एंड देखते ही देखते किंग उस पर काफी भारी पड़ता है और उसे एक लात मारकर
उसके वापस से अपनी पकड़ में जमा लेता है एंड फिर साथ ही साथ वो उसका एक हाथ भी तोड़ देता है एंड फिर जिन उसकी पकड़ से छूट जाता है एंड दोनों के बीच में काफी खतरनाक मैच चल रहा होता है एंड टूर्नामेंट में जितने भी फाइटर्स होते वे लोग इन दोनों का मैच देखकर काफी शौक हो रहे होते हैं। बट हियाची बार बार उस पेंडेंट को देख रहा था जिसमें कि कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही थी कि यहाँ पर ओगर आने वाला है। बट फिर जिन इस मैच को खत्म करने के लिए सीधा किंग के ऊपर जाता है, सीधा किंग के पास जाता है और उसे एक काफी भयानक घटना मारता है जिसकी वजह से किंग हवा में उड़ जाता है एंड फिर वो हवा में ही किंग पर थोड़ी सी लातें मारता है जिसकी वजह से किंग नॉकआउट हो जाता है एंड इस मैच का विनर जिन कजामा हो जाता है। और ऑफिशियली अभी आयरन फिस्ट टूर्नामेंट खत्म हो चुका है बट इस टूर्नामेंट में अभी तक ओगर की एंट्री नहीं हुई है। फिर जिन किंग को देखकर बोलता है कि मुझे इस प्राइज मनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तुम चाहो तो सारी प्राइज मनी रख सकते हो। और वो ऐसा बोलकर वहां से जाने लग जाता है। बट तभी उसके लिए एक और कंपेटिटर आता है जो कि होता है उसका ग्रैंडपा हियाची मिशिमा, और वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये टूर्नामेंट और वो प्राइज मनी जीतनी है तो तुम्हें पहले मेरे को हराना होगा। एंड फिर एक अनाउंसमेंट के बाद इन दोनों का मैच फिक्स हो जाता है और दोनों ही फाइटर्स अरीना के अंदर एंटर हो जाते हैं। बट कुछ फाइटर्स थे जो कि इन दोनों के मैच को अनफेयर बता रहे थे क्योंकि अभी जिन ने एक फाइट लड़ी है और वो काफी ज्यादा थका हुआ है एंड तभी ये हियाची मिशिमा ने इस थके हुए जिन को एक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। अब ये दोनों फाइटर्स जब आमने सामने खड़े होते हैं तो जिन बोलता है कि क्या तुमने इस ओगर को इस दुनिया में रिलीज करा? हाँ करा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इसका मतलब तुमने करा एंड मेरी माँ और काफी सारे लोगों की जान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम बस इतना ही बोलना जानते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम इतने पैथेटिक हो कि ओगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट समझता है एंड इसी वजह से वो अभी तक इस टूर्नामेंट में आया नहीं है और मैं तुम्हें पीट कर इस ओगर को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। एंड ऐसी फाइट इस दुनिया में किसी भी इंसान ने नहीं देखी थी क्योंकि ये दोनों एकदम जानवरों की तरह लड़ रहे थे, जहाँ पर कजामा मिशिमा पर काफी भारी पड़ रहा था। बट धीरे धीरे करके मैच का रुख बदल रहा था एंड हियाची मिशिमा जिन कजामा पर काफी भारी पड़ रहा था। वो उसके हर एक हमले को काउंटर कर रहा था एंड इसी के साथ उसे दुगनी स्पीड में पीट भी रहा था जिसकी वजह से जो जिन था वो काफी ज्यादा थक चुका था। अब हियाची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने के लिए उतर आता है। फिर वो जिन को उठाकर एक काफी तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से जिन एक अरीना की वॉल में जाकर गिरता है एंड अरीना की पूरी वॉल भी टूट जाती है। बट जिन को अपना पूरा फ्लैशबैक याद आता है एंड वो हर एक के सेक्रीफाइस को देखता है जिन लोगों को ओगर ने मार दिया था। फिर वो वापस से अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड हम जिन की आंखों में उस डेविल जिन को देख सकते हैं। फिर वो दुगनी स्पीड में हियाची पर हमले करने लग जाता है और वो हियाची को फाइनली नॉकआउट कर देता है। बट इसी बीच हियाची से वो पेंडेंट गिर जाता है एंड उसमें एक लाइट जल रही होती है। तभी अचानक से बिजलियां कड़कने लग जाती है एंड एक ग्रीन लाइट अपीयर होती है जिसमें से कि मैच के अंदर फाइनली एंट्री हो जाती है द मोस्ट अवेटेड इंसान ओगर की, जो कि आते ही जिन के ऊपर हमला करने लग जाता है। एंड और फाइटर्स इस फाइट के बीच में आने की कोशिश करते हैं बट जो हियाची मिशिमा था उसने सारे फाइटर्स को रोक दिया था और वो बोलता है कि ये फाइट जिन कजामा की है, बेशक ये इस फाइट में हारे या जीते इसका जिम्मेदार सिर्फ जिन कजामा ही है। और दूसरी तरफ जिन कजामा और ओगर की फाइट कंटिन्यू रहती है एंड जिन को अपना पूरा फ्लैशबैक वापस से उसकी आंखों के आगे दिखाई देता है। फिर वो अपनी स्पीड को वापस से बढ़ाता है एंड ओगर पे काफी सारे क्रिटिकल ब्लोज लगाता है जिसकी वजह से ओगर फाइनली नॉकआउट हो जाता है एंड जिन उसे हरा देता है। एंड मिशिमा अपने कुछ लोगों को बुलाता है ताकि वो इस ओगर को एक प्रिजन में डाल सके। बट जिन उन्हें रोकते हुए बोलता है कि ये बंदा, ये ओगर अब मर चुका है, अब इसे प्रिजन में डालने का कोई फायदा नहीं है, मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। अब तभी आसमान से एक ग्रीन कलर की लाइट आती है एंड उस ओगर पे गिरती है जिसकी वजह से ओगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में। एंड ये जो मॉन्स्टर होता है ये जिन पर काफी ज्यादा स्पीड में हमले करने लग जाता है जिसकी वजह से जिन को रिकवर होने का भी टाइम नहीं मिलता एंड ये जिन को काफी बुरा पीट रहा होता है एंड सारे फाइटर्स ये इसकी फाइट देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से होवेंग इन दोनों की फाइट के बीच में आता है एंड उस ओगर से जिन को छुड़वा लेता है। फिर उसी के साथ साथ पॉल फियोनिक्स भी इस फाइट के अंदर इंटरफेयर करता है और उसे काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। बट हम जिन को अनकॉन्शियस देख सकते हैं। अभी जिन बेहोश पड़ा होता है तभी वो जैसे ही आँख खोलकर देखता है तो उसे शायो दिखती है जो कि उस ओगर से लड़ रही थी एंड शायो को उस ओगर ने बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे कि उसने उसकी माँ को मरने से पहले पकड़ा हुआ था। एंड जिन को ये सारी चीजें देखकर वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसकी आईज वापस से रेड होने लग जाती है। फिर वो उस ओगर मॉन्स्टर पर उसी स्पीड में हमले करता है जैसे कि उसने इमेजिन करे थे एंड वो उसे काफी बुरा पीटने लग जाता है और फिर वो ओगर पे अपना एक हेडबट मार के उसे खत्म कर देता है। एंड हम आसमान से ग्रीन लाइट को जाते हुए भी देख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली
जिन ने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। एंड तभी हियाची मिशिमा वहाँ पर आ जाता और वो अपने पोते जिन के ऊपर एक बंदूक को तान देता है और बोलता है कि इस दुनिया से मैं डेविल जिन को ख़त्म कर दूंगा। एंड आज तुम्हारी आखिरी फाइट थी। एंड ऐसा बोलकर वो जिन के ऊपर गोली चला देता है एंड जिन अब जमीन पर गिर जाता है और जिन का गुस्सा जिन के ऊपर मरने से पहले हावी हो जाता है, जिसकी वजह से जो जिन था अब वो एक काफी भयानक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसा कि ओगर था। एंड फिर वो अपने दादा हियाची मिशिमा को काफी बुरा पीटता है एंड उनकी जान लेने के बाद शायो की तरफ एक रोने जैसी शक्ल में देखता है और फिर वहां से उड़कर कहीं दूर जाकर रहने लग जाता है। एंड हमारी वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एनीमे में कौन सा एक्सप्लेन करूँ वो भी आप सजेशन दे सकते हो। टिल देन बाय बाय।